जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। देवी और सज्जनों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों भारतीयों को लाभ हो सके। आज बताने जा रहा हूं कि कल देव प्रबोधिनी एकादशी है। बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। देव प्रबोधिनी का मतलब देवता उठ जाते हैं। भगवान विष्णु का शयन काल का समय पूरा हुआ और भगवान विष्णु अब कल से अपनी सत्ता संभाल लेंगे, अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। सृष्टि के पालन का जो कार्य है भगवान विष्णु कल से प्रारंभ करेंगे। कल तुलसी विवाह भी है, शालिग्राम भगवान विष्णु के साथ में। तो एकादशी का व्रत करना है सबको। शाम 4:30 से शाम 7:30 तक तुलसी विवाह अवश्य करें। गोधूली बेला में करने का विशेष महत्व है और 4:30 बजे के बाद से गोधूली बेला प्रारंभ हो जाती है सूर्य अस्त तक, तो उसके पहले पहले कर लें। तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए, आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और साथ में क्या नियम होना चाहिए, भगवान को कौन सी चीज़ अर्पण करना है, और विधान भी आप लोग समझ लें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, धैर्य रखना, वीडियो को आगे मत बढ़ाना। ध्यान से सुनोगे तो लाभ मिलेगा और नहीं सुनोगे आपकी मर्जी। करना क्या है, कल भगवान विष्णु के चरण आपको बनाना है। चरणों की आकृति अपने मुख्य प्रवेश दरवाजे के सामने बनाना है। चरण कैसे बनना है, दरवाजे की तरफ अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए नहीं बनाना है। दरवाजे के बाहर अगर आपके आंगन है या पोर्च है तो आप वहाँ चाक मिट्टी से, चूने से आप भगवान के चरण जरूर बनाइए और एक सुंदर चौक बनाइए। चौक चौकोर होना चाहिए, उसके अंदर भगवान के चरण होना चाहिए। हो सके तो उसको गौ के गोबर से लीप करके और सुंदर आकृति दें और फिर भगवान के चरण बनाएं। भगवान के चरणों का पूजन होना चाहिए। और एक दूसरा सुंदर चौक बनाएंगे जहां पर आप तुलसी मैया का एक सुंदर सा गमला आप उसको सजा करके रखें, चुनरी वगैरह लगा के। माँ तुलसी को चुनरी ओढ़ाना है, बिल्कुल नई चुनरी होना चाहिए। तुलसी का पौधा हरा भरा होना चाहिए, सूखा ना हो, बहुत ज़्यादा मंजीरी ना लगी हो उसके ऊपर। एक सुंदर सा पौधा तैयार कर लें और गमले में रखें। तुलसी के गमले में ही शालिग्राम भगवान को आप रख सकते हैं अगर गमला बड़ा हो तो, और अगर छोटा है तो गमले को चौकी पर रखेंगे और एक चौकी भगवान विष्णु की भी सामने गमले के लगा दीजिए, जिसमें आप लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे। भगवान गणेश का पूजन, कलश का पूजन करने के बाद भगवान विष्णु का अभिषेक करेंगे। अगर शालिग्राम शिला आपके पास में है तो आप उनका पूजन कीजिए, और अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल का आपको पूजन करना है। तो लड्डू गोपाल के पहले वस्त्र निकाल दीजिए और पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से स्नान बनाएं। नए वस्त्र पहनाएं, एकदम नए वस्त्र होना चाहिए। और भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार करना है आपको। तुलसी मैया के लिए क्या करना है, श्रृंगार की सभी वस्तुएं चढ़ाना है। चूड़ी, बिंदी, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र और एक सुंदर सी चुनरी और साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह सब कुछ एक थाली में रख करके, और तुलसी मैया को हो सके तो गमले में एक पीछे से कोई एक बांस की लकड़ी लगा करके और साड़ी उड़ा दें। साड़ी माता तुलसी मैया को पहनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और तुलसी मैया के चरण और भगवान विष्णु के चरण पखारना है आपको। अगर कुंवारी कन्याएं कल तुलसी विवाह में भाग लेती हैं और तुलसी मैया के साथ में परिक्रमा कर लेती हैं
तो निश्चित तौर से 1 वर्ष के अंदर उनका विवाह संस्कार हो जाता है, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। करना क्या है फिर, तुलसी का जो गमला है, उस गमले में तुलसी का जो पौधा है, जो वृक्ष है, उससे आपको कलावे से और भगवान विष्णु के हाथ पे या कमर से बंधन, गठबंधन करना है। जैसे गांठ जोड़ते ना दूल्हा दुल्हन की, तो एक पटका लड्डू गोपाल के गले में डाल दें और उसी पटके से जोड़ दें, ग्रंथि बंधन हो जाए। और फिर जब आप हवन करेंगे तो फिर कोई एक आचार्य जी हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, या 2 महिलाएं कोई ऐसी भी हो सकती हैं जो कुंवारी कन्याएं हों। तो एक बेटी कन्या जो है वो तुलसी का गमला ले ले, और एक कन्या भगवान विष्णु को हाथ लड्डू गोपाल को टोकनी में या किसी पात्र में सजा लें और फिर फेरे लगाएं। 7 फेरे करना है। तो 4 फेरे में कन्या आगे रहेगी और 3 फेरे में वर आगे रहेगा। इस प्रकार से करें विधि विधान से। और भगवान विष्णु को चढ़ाना क्या है, फलों में क्या चढ़ेगा, बेर के फल, चने की भाजी, आंवला, जो ऋतु फल अभी चल रहे हैं, सीताफल वगैरह, और गन्ना। गन्ना का सुंदर मंडप आप लोग बना लें, मंडप के अंदर वृक्ष तुलसी का रखें। तो ऐसे फेरे भी डाल सकते हैं, और फेरे अगर ना डालें तो भगवान के चरण और तुलसी मैया के चरण पखार करके भी विवाह संपन्न किया जा सकता है। भगवान विष्णु को सुंदर पीले वस्त्र आपको पहनाना है, अच्छे वस्त्र पहनाना है, हार, कंकर, केयर, मेख, कुंडल आदि सब कुछ। भगवान विष्णु के साथ भगवान विष्णु के साथ शंख का भी पूजन करना, शंख और घंटा की ध्वनि होना चाहिए। और वहाँ पर कार्तिक महात्म का श्रवण भी करवाएं, आप भी श्रवण करें और दूसरे लोगों को भी श्रवण करवाएं। एकादशी महात्म सुनाएं। कल एकादशी की जो देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा लोगों को सुनना चाहिए। और मंगल गान करें, स्त्रियां मंगल गान करें, भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। और रात में वो गमला जो है तुलसी मैया का, वो आपके पोर्च या आंगन में ही रहेगा और भगवान भी वहीं रहेंगे। उठा के आपको अपने घर की पूजा घर में नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपका आंगन बहुत ज़्यादा खुला है, जहाँ से कोई पशु पक्षी आ सकता है, उस अवस्था में तो आप उठा सकते हो भगवान को, लेकिन तुलसी मैया वहीं रहेंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कल से भगवान विष्णु अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और कल से मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो शादी विवाह जिनके कार्य रुके हुए थे, अब वो आगे बढ़ सकते हैं। गृह प्रवेश है, शादी विवाह है, एंगेजमेंट है, किसी का तिलक चढ़ना है, फलदान होना है, वरीक्षा होना है, तो ये सारे यज्ञोपवीत संस्कार हैं। जितने भी मांगलिक कार्य रुके हुए थे, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, वो सब प्रारंभ हो जाएंगे। तो बहुत विधि विधान से पूजन करना है। और अगर ये मंदिर में करते हैं तो जो मंदिर में आचार्य जी हैं, जो पुजारी जी हैं, आप उनको सम्मानजनक दक्षिणा दीजिए। और तुलसी मैया को जो वस्त्र चढ़ाए हैं और भगवान विष्णु के जो वस्त्र चढ़ाए वो तो देना ही है भगवान उनको। पंडित जी को धोती कुर्ता अंगोछा, अन्नदान, वस्त्रदान और फलों का दान पंडित जी को जरूर करें। सीधा सामान जो आप देना चाहते हैं वो करें और एक सम्मानजनक दक्षिणा लेकर के पंडित जी से आशीर्वाद जरूर लें। अपने निकटतम जो मंदिर है वहाँ के आचार्य जी को बुलवा करके आप घर में भी पूजन कर सकते हैं और मंदिर में भी की जा सकती है। कल सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी है, तो शाम 5:16 से सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होकर 24 नवंबर को सुबह 6:50 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। रवि योग 6:49 से प्रारंभ होकर 5:16 तक रवि योग रहेगा। तो कल सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, तुलसी विवाह है, देव प्रबोधिनी एकादशी है। तो ये सब विधि विधान से आप लोग करें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी के पेड़, तुलसी विरवा के पास में, तुलसी मैया और जहाँ शालिग्राम भगवान की आप शादी करेंगे वहाँ जरूर। पाँव पखरई में क्या
जैसे अपनी बेटी का विवाह आप करते हो तो देते हो ना, 5 बर्तन देते हो, भगवान विष्णु को हल्दी उपटन लगाते हो, सब कुछ करते हो ना, वैसे के वैसे सारे नेक दस्तूर करिए, मिष्ठान खिलाइए, भगवान को फलों का भोग लगाइए। अगर ये काम आप विधि विधान से करते हैं तो कुंवारी कन्याओं के विवाह संस्कार होंगे, और जो कुंवारे लड़के हैं उनके भी विवाह हो जाएंगे। जो तुलसी विवाह में सक्रिय होते हैं, योगदान देते हैं, या तुलसी विवाह में भगवान को लेकर के फेरा लगाते हैं, तुलसी मैया को लेके, उनके विवाह संस्कार जल्दी हो जाएंगे और उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। आपने अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं निरंतर आपको ज्ञानवर्धक वीडियो दे रहा हूँ, ज्योतिष के, वेदों के, शास्त्रों के, गीता के, वेद पुराण, भारत के संस्कार और संस्कृति के ओत प्रोत वीडियो निरंतर भेजता हूँ। व्यस्तता ज़्यादा रहती है, इस वजह से प्रतिदिन तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा भी समय मिलता है तो मैं आप लोगों के हितार्थ में ज़रूर ज्ञानवर्धक वीडियो भेज रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन मंगलमय हो।